नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से आज अपनी यहाँ पे सीरीज़ रहेगी, वो रहेगी सीरीज नंबर 28। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अपने जो 9,999 क्वेश्चन का जो यहाँ पे पार्ट चला रखा है, उसका यहाँ पे आज जो सीरीज़ रहेगी 28। और आपकी जो तैयारी को है दोस्तों, यहाँ पे और भी शानदार बनाने के लिए अपन ने लगातार यहाँ पे नवाचार कर रहे हैं, फैक्ट भी डाल रहे हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी अपन इसमें शामिल कर रहे हैं। तो आप एक बार क्लास को शुरू करने पहले सभी दोस्त क्लास को शेयर जरूर कर दें, लाइक भी कर दें, फिर अपन यहाँ पे लगातार क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। तो सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दें, फिर अपन यहाँ पे लगातार आगे चलते रहेंगे। आज की जो यहाँ पे सीरीज रहेगी वो 28 रहेगी दोस्तों यहाँ पे, और उसका जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 396 से स्टार्ट रहेगा। ज़्यादा लंबा टाइम आज लेंगे नहीं, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करते रहे। क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पे 396 का रहेगा यहाँ पे कि पर्यवेक्षण की तकनीक कौन सी नहीं है। दोस्तों यहाँ पे पर्यवेक्षण की कौन सी यहाँ पे तकनीक नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए टेक्निक ऑफ सुपरविजन की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। सुपरविजन की यहाँ पे कौन सी टेक्निक नहीं रहने वाली है वो बताना है, यानी कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, एक्सिबिशन या वेयर विजिट। पर्यवेक्षण की कौन सी तकनीक नहीं है। और सभी दोस्त जुड़े हैं, क्लास को शेयर और लाइक कर दे। फिर अपन लगातार यहाँ पे आज लगभग अपन बहुत कम टाइम लेंगे, थोड़ा सा काम होने की वजह से, तो आप जल्दी से टाइप करते रहिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 396 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो ध्यान रखना है। एक्सिबिशन यानी जो प्रदर्शनी होती है वो यहाँ पे सुपरविजन की यहाँ पे टेक्निक नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। साथ ही में दोस्तों जो कॉन्फ्रेंस है, वर्कशॉप है और विजिट है, ये यहाँ पे पर्यवेक्षण की यहाँ पे तकनीक रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 397 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 397 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि खेल प्रशासन की सर्वश्रेष्ठ या खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति कौन सी है वो अपने यहाँ पे बताना है। विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन की अपन बात कर रहे हैं, उसकी बेस्ट यहाँ पे श्रेष्ठ पद्धति है कौन सी यहाँ पे रहने वाली है। स्वतंत्र पद्धति, प्रजातांत्रिक, स्वेच्छाधारी या फिर अधिनायक, यानी इंडिपेंडेंट मेथड है, डेमोक्रेटिक मेथड है या फिर ऑटोक्रेटिक है या फिर डिक्टेटोरियल है, कौन सी यहाँ पे रहने वाली है। खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति कौन सी रहेगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 397 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है प्रजातांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक पद्धति है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है। खेल प्रशासन की श्रेष्ठ पद्धति यहाँ पे मानी जाती है। क्लास को शेयर करते रहिए दोस्तों, सभी लाइक और शेयर करने में कमी ना छोड़िए। आपके लिए लगातार अच्छे प्रश्न हैं वो आज के लिए लगातार लाए जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न 398, संगठन का अर्थ कार्य की योजना है तथा प्रशासन का अर्थ क्या होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। संगठन का अर्थ क्या है। संगठन का अर्थ है कार्य की योजना, संगठन का अर्थ है कार्य की योजना, लेकिन प्रशासन का अर्थ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। ये प्रशासन का है वो यहाँ पे क्या मीनिंग रहने वाली है। योजना निर्माण करना, नियंत्रण करना, निर्णय क्षमता या फिर उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 398 के अंदर बताना है दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है कि संगठन का अर्थ होता है वो यहाँ पे ध्यान रखना कार्य की योजना, प्लानिंग करते हैं, लेकिन इस प्लानिंग को है वो यहाँ पे कंट्रोल करने का कार्य है वो यहाँ पे प्रशासन का यहाँ पे रहने वाला है। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल या नियंत्रण करना है वो यहाँ पे प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेटिव का है यहाँ पे क्या रहने वाला है, यहाँ पे मीनिंग या अर्थ यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 399। क्वेश्चन नंबर 399 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 399 यहाँ पे रहने वाला है वो देखिए, पर्यवेक्षण शिक्षक के विकास, बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सुधार से संबंधित है, यह कथन किसका है। पर्यवेक्षण जिसे अपन सुपरविजन के नाम से जानते हैं, तो जो ये सुपरविजन है ये शिक्षक के विकास के लिए यानी टीचर के डेवलपमेंट के लिए, बालक की अभिवृद्धि के लिए, साथ ही में दोस्तों शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए यानी सीखने और सिखाने में है वो यहाँ पे, टीचिंग एंड लर्निंग में है वो यहाँ पे प्रोग्रेस के लिए है, सुधार के लिए है, ये कथन किसका है। अटवाल, वार्टकी और जोहन, कैंपबेल या फिर जॉर्डन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 399 बताना दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है कि जो वार्टकी और जोहन है इसकी डेफिनेशन यहाँ पे रहेगी कि जो पर्यवेक्षण है
वो क्या करेगा, शिक्षक के विकास के लिए, बालिका विवृद्धि और शिक्षण अधिगम में सुधार के लिए यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 400 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 400 रहेगा दोस्तों यहाँ पे संगठन क्या है, व्हाट इज दी ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। संगठन क्या है, उद्देश्य की प्राप्ति है, कार्य की योजना है, विशेष लक्ष्यों को ढांचा है, या फिर उपरोक्त सभी। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात कर रहे हैं, एक होता है दोस्तों यहाँ पे संगठन, दूसरा होता है यहाँ पे प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन। अपन ने देखा है तो संगठन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे किसी भी कार्य की योजना बनाना, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना, लक्ष्यों की ढांचा बनाना, यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहेगा। और इसकी प्राप्ति के लिए है वो यहाँ पे कंट्रोल का कार्य, जो कंट्रोल का कार्य है दोस्तों यहाँ पे किसके, तो वो यहाँ पे प्रशासन के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 401 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 401 रहने वाला है, वो देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 401 रहेगा, पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रमों को नियोजित ढंग से पूरा किया जाता है, यह कथन किसका है। सुपरविजन इज ए प्रोसेस बाय विच प्रोग्राम आर कंप्लीटेड इन ए प्लान मैनर, यानी एक प्लान के तहत है, यानी एक प्रक्रिया के तहत है, उस सभी कार्यक्रमों को नियोजित ढंग से पूरा किया जाता है। ये डेफिनेशन यहाँ पे किसकी रहने वाली है। पर्यवेक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्यक्रमों को नियोजित ढंग से पूरा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 401 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ये जो डेफिनेशन है ये विल्स महोदय के द्वारा यहाँ पे दी गई है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 402 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 402, सबसे सफल प्रशासन कौन सा था दोस्तों, यहाँ पे विच इज द मोस्ट सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन की अपन बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे कौन सा रहने वाला है, यानी राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, प्रजातंत्र या उपरोक्त सभी, यानी मोनोक्रेसी, ऑटोक्रेसी या डेमोक्रेसी। सबसे अच्छा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा रहेगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 402 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है जिसमें प्रजा की यानी जनता की भागीदारी रहती है कंप्लीटली, उसमें है वो यहाँ पे सबसे अच्छा प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 403। क्वेश्चन नंबर 403 देखिए दोस्तों यहाँ पे, पर्यवेक्षण का कौन सा प्रकार नहीं है दोस्तों, यहाँ पे जो सुपरविजन का है यहाँ पे कौन सा टाइप यहाँ पे नहीं है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों पर्यवेक्षण का, सुपरविजन का कौन सा टाइप यहाँ पे नहीं है वो बताना है। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, शेयर और लाइक ज़्यादा ज़्यादा करते रहे आप। पर्यवेक्षण का कौन सा यहाँ पे प्रकार नहीं है, लोकतांत्रिक, निरीक्षणात्मक, नेतृत्वात्मक या फिर वैज्ञानिक। दोस्तों यहाँ पे डेमोक्रेटिक, इंस्पेक्शन या फिर लीडरशिप या साइंटिफिक। क्वेश्चन नंबर 403 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप है वो पर्यवेक्षण का प्रकार नहीं है, ये अपने को ध्यान रखना है। जो सुपरविजन करते हैं उसका टाइप नहीं है, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीके से अपन निरीक्षण करते हैं, साथ में निरीक्षणात्मक इंस्पेक्शनल वो यहाँ पे साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपन करते हैं। लीडरशिप है वो यहाँ पे पर्यवेक्षण से संबंधित यहाँ पे टाइप नहीं है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 404 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 404 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि प्रशिक्षण भार को ज्ञात करने के लिए वस्तुनिष्ठ माध्यम कौन सा होता है। प्रशिक्षण भार जिसे अपन ट्रेनिंग लोड के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, उसको यहाँ पे जजमेंट करने के लिए, डिटरमिनेट करने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मेथड यहाँ पे कौन सा रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। चक्कर आना, अनिद्रा, ऑक्सीजन का उपयोग या सूखे होठ, कौन सा यहाँ पे रहने वाला है, वस्तुनिष्ठ तरीके से अपन बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 404 के अंदर बताना और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि ऑक्सीजन का उपयोग, यानी ऑक्सीजन कंजप्शन देखते हैं अपन खिलाड़ी की कि उसके सांस लेने में कितनी दिक्कत आ रही है। अगर ज़्यादा दिक्कत आ रही है उसको सांस लेने में, तो इसका मतलब है कि अपन जो ट्रेनिंग लोड दे रहे हैं वो बिल्कुल यहाँ पे सही दिशा में अपन सही चल रहा है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 405। क्वेश्चन नंबर 405 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से बाह्य भार किससे संबंधित है दोस्तों, एक्सटर्नल लोड की बात कर रहे हैं अपन, वो किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। भार की तीव्रता, भार का परिणाम, व्यायाम की गुणवत्ता या उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे बाह्य भार की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लोड, रिजल्ट ऑफ लोड, क्वालिटी ऑफ यहाँ पे एक्सरसाइज, तो किससे संबंधित रहेगा क्वेश्चन नंबर 405 के अंदर,
यहाँ पे उपरोक्त सभी इसका सही आंसर रहने वाला है। यानी अपन लोड की इंटेंसिटी तीव्रता देखेंगे, रिजल्ट ऑफ लोड का परिणाम देखेंगे, और यहाँ पे एक्सरसाइज ऑफ क्वालिटी है वो यानी व्यायाम की गुणवत्ता है, उसके आधार पर है अपन बाह्य भार को जजमेंट यहाँ पे कर पाते हैं। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 406, किसी खेल का नियमानुसार संचालन क्या कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे कि कंडक्टिंग ए गेम अकॉर्डिंग टू रूल है, वो यहाँ पे अपन किस नाम से अपन उसे जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। मूल्यांकन यानी दक्षता, निर्णय या फिर अभ्यास। किसी भी खेल को अपन अगर नियमानुसार खिलवाते हैं, उसका संचालन करते हैं, ऑपरेट करते हैं, कंडक्ट करते हैं, तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 406 का आंसर बताना दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 406 का, वो ध्यान रखना है। यहाँ पे इसे अपन निर्णय ऑफिसिटिंग के नाम से जानते हैं कि किसी भी खेल को अपन खेल के नियमानुसार खिलवा रहे हैं तो वो यहाँ पे ऑफिसिटिंग यहाँ पे कहलाएगी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 407 देखिए दोस्तों, शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों यहाँ पे शरीर क्रिया की बात कर रहे हैं, यानी अपन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो इसका है वो यहाँ पे जनक किसे माना जाता है। गैलन, विलियम जेम्स, हिपोक्रेटस या एडोल्फ हिक। शरीर क्रिया विज्ञान की बात करें दोस्तों, फादर ऑफ फिजियोलॉजी है, वो किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 407 सही आंसर रहेगा दोस्तों, हिपोक्रेटस को अपन यहाँ पे शरीर क्रिया विज्ञान के जनक के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 408, जल्दी से आंसर टाइप करते रहिए दोस्तों, आज ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। मानव शरीर का 70% हिस्सा किसका बना होता है। दोस्तों यहाँ पे 70% द ह्यूमन बॉडी इज मेड है, वो अपने को यहाँ पे बताना है किसकी यहाँ पे बनी हुई होती है। प्रोटीन, जल, मांसपेशियां या फिर हड्डियां। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 408 का बताना है दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 70 या फिर 75% ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, वो है वो यहाँ पे वाटर यानी पानी से बनी हुई अपनी इस बॉडी यहाँ पे रहने वाली जो व्यक्ति का शरीर है 70% से 75% है, वो यहाँ पे पानी पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 409, क्वेश्चन नंबर 409 देखिए दोस्तों यहाँ पे, शरीर के किस भाग में लैक्टिक अम्ल पायरुविक अम्ल में बदलता है। दोस्तों जो लैक्टिक एसिड है जिसे अपन दुग्ध अम्ल बोलते हैं, वो पायरुविक अम्ल में बदलता है, वो यहाँ पे कौन से भाग के अंदर यहाँ पे इसका यहाँ पे एक्सचेंज यहाँ पे रहने वाला है। लीवर, फेफड़े, किडनी या फिर अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 409 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जो लीवर होता है, यकृत के अंदर ध्यान रखना है, वो लैक्टिक एसिड क्या किया जाता है, वो यहाँ पे पायरुविक एसिड यानी बिलिरुबिन के अंदर यहाँ पे बदल जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 410 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 410 रहेगा दोस्तों, आधुनिक शरीर रचना विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो मॉडर्न की बात कर रहे हैं अपन, जो मॉडर्न एनाटॉमी है, शरीर रचना विज्ञान है, फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी की अपन बात कर रहे हैं, उसका यहाँ पे जनक कौन रहने वाला है। गैलन, एंड्रियास वेस्लियस या फिर न्यूटन, हिपोक्रेटस। फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी की बात कर रहे हैं दोस्तों, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, एंड्रियास वेस्लियस है, वो यहाँ पे है वो मॉडर्न एनाटॉमी यहाँ पे फादर ऑफ मॉडर्न एनाटॉमी रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, और सभी दोस्त जो नए जुड़े हैं एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे दोस्तों, बीच में आपको जो शेयर और लाइक के लिए बोलते हैं तो आप शेयर और लाइक जरूर किया करो दोस्तों। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 411 रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से किसे उत्तम प्रोटीन कहा जाता है। विच इज द फॉलोइंग ऑफ कालिया कंप्लीट प्रोटीन की अपन बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे किसे माना जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। ग्लूटीन, एल्ब्यूमिन, मायोसिन या केसिन। निम्न में से किसे उत्तम प्रोटीन कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 411 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि जो एल्ब्यूमिन है यहाँ पे जो प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है दोस्तों, एल्ब्यूमिन प्रोटीन, उसे अपन उत्तम प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों 55% जो प्लाज्मा पाया जाता है उसके अंदर है वो यहाँ पे 90 से 92% यहाँ पे जल पाया जाता है, वो यहाँ पे 7% में प्रोटीन और 1% में अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 412, क्वेश्चन नंबर 412 रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वसा में किसकी अनुपस्थिति होती है। दोस्तों विच इज एलिमेंट्स ऑफ एब्सेंट इन फैट्स की बात कर रहे हैं अपन कि फैट के अंदर कौन सा यहाँ पे एलिमेंट है, तत्व है जो एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित यहाँ पे रहता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन या हाइड्रोजन। दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ध्यान रखना है, जिसे अपन C6H12O6 के नाम से जानते हैं, या फिर इसे अपन 1-2-1 के भी नाम से जानते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 412 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो नाइट्रोजन होता है वो यहाँ पे ये किसके अंदर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे वसा और साथ ही में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर यहाँ पे नहीं पाया जाता है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे प्रोटीन होती है, प्रोटीन के अंदर है वो ध्यान रखना है क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन यहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 413 पित्त का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। वेरी बाइल प्रोडक्ट की अपन बात कर रहे हैं, वो यहाँ पे बाइल प्रोड्यूस कहाँ है होता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। बाइल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, पित्त कहाँ बनता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि जो अपना जो लीवर होता है, इस लीवर के अंदर क्या बनता है दोस्तों, यहाँ पे किसका निर्माण होता है, पित्त रस का निर्माण होता है। लेकिन ये इकट्ठा कहाँ होता है, तो यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए अलग से क्या होती है, तो वो गोल ब्लेडर होती है यानी पित्ताशय होती है। लेकिन निर्माण कहाँ होगा, तो लीवर में होगा। तो सही आंसर होगा यकृत के अंदर है दोस्तों यहाँ पे, वो यहाँ पे पित्त का निर्माण यहाँ पे होता है। लेकिन इकट्ठा कहाँ होता है, तो ये गोल ब्लेडर के अंदर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 414 देखिए दोस्तों, पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों। पैराथायराइड ग्रंथि की बात कर रहे हैं, हाउ मेनी पैराथायराइड ग्लैंड है वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है दोस्तों। अपनी जो गला होता है ये अपनी गर्दन है, गर्दन के पास में जो अपने थ्रोट गले वाला भाग है यहाँ पे थायराइड, और थायराइड के ऊपर ही एच आकार के अंदर 4 पैराथायराइड यहाँ पे रहने वाली है। यानी अंग्रेजी के एच अक्षर के समान है वो यहाँ पे पैराथायराइड ग्रंथियाँ पाई जाती है, जिनकी संख्या नंबर ऑफ काउंट है यहाँ पे 4 यहाँ पे रहने वाली है। इसके द्वारा है दोस्तों यहाँ पे पैराथार्मोन, कौन सा हार्मोन, पैराथार्मोन हार्मोन निकाला जाता है, जो क्या करता है ब्लड के अंदर है वो कैल्शियम की पूर्ति, कैल्शियम को है वो यहाँ पे कंट्रोल करता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 415 देखिए दोस्तों, यहाँ पे अग्नाशयी दीपिकाओं में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है दोस्तों। विच इज कॉल्ड फाउंड ऑफ आइसलेट ऑफ लैंगरेंज की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में देखिए एक बार इसको, आइसलेट ऑफ लैंगरेंज की बात कर रहे हैं। तो अग्नाशयी दीपिकाओं में कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा बीटा गामा या उपरोक्त सभी। सभी दोस्त क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 415 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 415 में वो ध्यान रखना उपरोक्त सभी। जो अग्नाशयी ग्रंथि होती है उसकी जो आइसलेट होती है लेंग्रोप आइसलेट, उसके अंदर अल्फा बीटा और गामा ये बीटा ये सेल पाई जाती है। उनमें से देखें तो जो बीटा सेल होती है इस बीटा सेल्स के अंदर यहाँ पे कौन सा इंसुलिन, यहाँ पे इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे स्रावित होता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे लैंगरहैंस की बीटा सेल से यहाँ पे स्रावित होने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 416 देखिए दोस्तों, वृद्धि हार्मोन के नियंत्रण स्राव का नियंत्रण कौन करता है दोस्तों। वृद्धि हार्मोन के स्राव का नियंत्रण कौन करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो ग्रोथ हार्मोन है दोस्तों, इस ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को है यहाँ पे कंट्रोल कौन करता है वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। वृद्धि हार्मोन कौन सा होता है, तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, STH जिसे अपन बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। ये वृद्धि हार्मोन को कंट्रोल कौन करता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 416 के अंदर बताना दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, इसको यहाँ पे कंट्रोल करता है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि है दोस्तों यहाँ पे, तो पीयूष ग्रंथि से ये हार्मोन निकलता है। पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है उसे STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो इसको कंट्रोल करने का कार्य है वो मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस है वो यहाँ पे कंट्रोल करती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 417 देखिए दोस्तों, लैंगरहैंस की दीपिकाओं में इंसुलिन का स्राव कौन सी कोशिका होता है दोस्तों। विच सेल सीक्रेट इंसुलिन आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस की अपन बात कर रहे हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। इंपॉर्टेंट दोस्तों मैंने बताया भी था। तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं होती है उसमें दोस्तों यहाँ पे अल्फा बीटा और यहाँ पे गामा ये 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। उनमें से है वो कौन सी कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे सीक्रेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 417 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो बीटा सेल्स होती है उनसे है वो इंसुलिन हार्मोन सेक्रेशन यहाँ पे होगा, जिससे क्या रहेगा कि ब्लड के अंदर है वो यहाँ पे ग्लूकोज, जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज का यहाँ पे कंट्रोल बना रहता है, जिससे है वो डायबिटीज़ यहाँ पे नहीं हो पाती है। और जितने भी दोस्त जुड़े हैं एक बार क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, शेयर और लाइक जरूर करते रहे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन अपना रहने वाला है 418 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 418, कौन सी ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों। ये विच ग्लैंड इज कॉल्ड मिक्स ग्लैंड के नाम से है वो अपने को यहाँ पे बताना है। पिट्यूटरी, थायराइड, पेनक्रियाज या फिर हाइपोथैलेमस। दोस्तों ग्रंथियाँ ग्लैंड्स होती है वो 3 टाइप की होती है। एक होती है अंतःस्रावी,
एक होते हैं बहिस्रावी और तीसरी होती है वो मिक्स ग्लैंड है, यहाँ पे रहने वाली है। तो यहाँ पे मिक्स ग्लैंड पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 418 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जैसे पेनक्रियाज है, अग्नाशय ग्रंथि है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। क्या करती है, यहाँ पे मिक्स ग्लैंड है तो हार्मोन के रूप में तो क्या निकालती है दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन। और यहाँ पे एंजाइम के रूप में अग्नाशय एंजाइम यहाँ पे रहने वाला है, अग्नाशय रस यहाँ पे रहने वाला है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 419। क्वेश्चन नंबर 419 देखिए दोस्तों, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। दोस्तों यहाँ पे मीना माता रोग है वो यहाँ पे किसके कारण यहाँ पे रहने वाला है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कैडमियम, लोहा, मरकरी या जस्ता। दोस्तों कैडमियम होता है, कैडमियम के कारण है वो यहाँ पे इटाई रोग होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। जो इटाई रोग है वो कैडमियम के कारण। मीना माता किसके कारण रहेगा दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 419 सही आंसर रहेगा दोस्तों जो मरकरी यानी जो मरकरी होती है, लेड होता है, मरकरी पारा जिसे अपन पारा बोलते हैं, इस पारे के कारण है वो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों, अपना मीना माता रोग यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 420 रहेगा दोस्तों यहाँ पे इटाई रोग किसके कारण होता है। दोस्तों मैंने अभी जस्ट ही बताया है कि इटाई रोग किसके कारण यहाँ पे हो जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे पारा जिसे मरकरी बोलते हैं, इसके कारण है वो कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे मिनी माता रोग यहाँ पे हो जाता है, इसके कारण, पारे के कारण। और साथ ही में दोस्तों यहाँ पे इटाई रोग पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 420 के अंदर। सही आंसर रहेगा दोस्तों कैडमियम है, कैडमियम के कारण है वो यहाँ पे कौन सा रोग, इटाई यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 421। देखिए दोस्तों 421 है दोस्तों यहाँ पे 2022 से रिलेटेड क्वेश्चन है। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। 2022 की बात की गई है इसके अंदर। अब मैं आपको यहाँ पे 2025 के बारे में पूछ रहा हूँ, वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें आंसर। 421 और सही आंसर रहने वाला है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, ब्राज़ील के अंदर है वो यहाँ पे बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया था। अब 2025 के अंदर इसका आयोजन कहाँ किया गया है वो आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करें। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 422, कोमल उत्तक चोटों के लिए राइस पद्धति की शुरुआत किसने की थी। जो राइस पद्धति है, राइस थेरेपी है, उसको यहाँ पे किसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। राइस में दोस्तों जो राइस होता है, जो RICE होता है, इसमें देखिए जो R फॉर रेस्ट, I फॉर आइस, C फॉर कंप्रेशन और E फॉर एलिवेशन यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे इसको किसके द्वारा यहाँ पे बनाया गया था, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के लिए यहाँ पे इनको यहाँ पे जजमेंट करने के लिए, उसके उपचार देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 422 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों गेबेमिरिकिन, जो गेबेमिरिकिन है उसके द्वारा है वो दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया था, गेबेमिरिकिन के द्वारा यहाँ पे राइस पद्धति का यहाँ पे इजाद किया गया था, आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 423 देखिए दोस्तों, मैक्रोट्रामा के अंतर्गत कौन सी चोट शामिल नहीं होती है पूछी गई है दोस्तों यहाँ पे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों एक होती है मैक्रोट्रामा, एक होती है माइक्रोट्रामा। मैक्रो और माइक्रो ध्यान रखना है, दो शब्दों हैं, एक होती है मैक्रोट्रामा, एक होती है माइक्रोट्रामा। यहाँ पे मैक्रोट्रामा के अंदर कौन सी चोट शामिल नहीं है वो बताना है, ओरियूज, फ्रैक्चर, स्ट्रेन, स्प्रेन। क्वेश्चन नंबर 423 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों जो ओरियूज इंजरी होती है वो मैक्रोट्रामा के अंदर नहीं आती है। साथ ही में दोस्तों जो फ्रैक्चर हो गया, स्ट्रेन हो गया, स्प्रेन हो गया, ये मैक्रोट्रामा के अंदर आती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 424, हेयर लाइन फ्रैक्चर को क्या कहा जाता है। दोस्तों हेयर लाइन फ्रैक्चर का टाइप है, तो वो अपने को यहाँ पे बताना है कि हेयर लाइन फ्रैक्चर को अपन अन्य किस नाम से जानते हैं, वो अपने को यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 424 के अंदर बताना। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, इम्पैक्ट फ्रैक्चर, सिंपल फ्रैक्चर या फिर कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 424 के अंदर बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों हेयर लाइन फ्रैक्चर को अपन किस नाम से, सिंपल फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसे अपन भंजन फ्रैक्चर, भंगिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 425, हाइड्रोथेरेपी के जनक कौन है। दोस्तों हाइड्रोथेरेपी, फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी है वो यहाँ पे कौन रहने वाले हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अब दोस्तों हाइड्रोथेरेपी क्या होती है, हाइड्रो का मतलब होता है पानी,
तो पानी की चिकित्सा के बारे में बात करें, अब पानी में भी दो प्रकार का है, एक होता है यहाँ पे ठंडा पानी और एक होता है यहाँ पे गर्म पानी। गर्म होती है वो थर्मोथेरेपी होती है और ठंडी होती है वो यहाँ पे क्रायोथेरेपी होती है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो पानी की चिकित्सा हाइड्रोथेरेपी है कि जना कौन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 425 का आंसर बताना है दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों जो सेबेस्टियन निफ है वो यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी के यहाँ पे फादर ऑफ हाइड्रोथेरेपी यहाँ पे रहने वाले हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 426। क्वेश्चन नंबर 426 देखिए दोस्तों, स्प्रेन चोट के कितने प्रकार होते हैं। दोस्तों यहाँ पे हाउ मेनी टाइप ऑफ स्प्रेन इंजरी की बात कर रहे हैं, तो स्प्रेन इंजरी है उसके यहाँ पे कितने प्रकार यहाँ पे रहने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, स्प्रेन किसकी चोट है, स्प्रेन लिगामेंट की चोट होती है। जो लिगामेंट होता है दोस्तों, इस लिगामेंट की चोट, और लिगामेंट में क्या करता है, बोन टू बोन, हड्डी टू हड्डी की चोट होती है, वो यहाँ पे स्प्रेन होती है। तो ये कितने प्रकार की रहेगी दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 426 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। 3 प्रकार की यहाँ पे क्या होती है, स्प्रेन चोट होती है, जिसे अपन फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री यहाँ पे स्प्रेन के नाम से जानते हैं, यानी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर स्प्रेन के नाम से भी इसे अपन जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 427 देखिए दोस्तों, स्प्रेन चोट के प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों यहाँ पे व्हाट आर द टाइप ऑफ स्प्रेन इंजरी की अपन बात कर रहे हैं। अभी जस्ट ही देखा है अपन स्प्रेन इंजरी कि स्प्रेन की चोट होती है वो किसकी रहेगी, लिगामेंट की चोट रहेगी, यानी लिगामेंट की चोट है जो बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी के अंदर जोड़ता है। तो मैंने बता दिया दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट डिग्री होता है, सेकेंड डिग्री होता है और थर्ड डिग्री यहाँ पे होता है। स्प्रेन 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट डिग्री को अपन माइल्ड स्प्रेन, सेकेंड डिग्री को मॉडरेट स्प्रेन और यहाँ पे थर्ड डिग्री को सीवियर स्प्रेन के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी है वो इसका सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 428 देखिए दोस्तों, ठंडी जल चिकित्सा को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे कोल्ड वाटर थेरेपी है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बताया था कि जो पानी की चिकित्सा होती है, इसे पानी की चिकित्सा को अपन हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 प्रकार की, एक ठंडी जल चिकित्सा होती है और दूसरी यहाँ पे गर्म होती है। मैंने बताया था गर्म को थर्मोथेरेपी के नाम से जानते हैं और ठंडी को अपन क्रायोथेरेपी के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ठंडी पूछी गई है, ठंडी जल चिकित्सा को अपन किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 428 सही आंसर रहेगा दोस्तों, इसे अपन क्रायोथेरेपी के अंदर जो बर्फ़ होती है, जो ठंडी गैस होती है, साथ ही में दोस्तों जो थर्मोथेरेपी होती है, इस थर्मोथेरेपी का अपन गर्म चिकित्सा जल को नाम से जानते हैं। गर्म पानी के यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 429 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 429, गर्म जल चिकित्सा को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे हॉट वाटर थेरेपी की अपन बात कर रहे हैं, वो अपने को यहाँ पे बताना है। अभी जस्ट ही पूछा गया है दोस्तों, मैंने बताया भी है। अब दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी देखिए दोस्तों, हाइड्रोथेरेपी तो पानी की चिकित्सा है जिसके अंदर दोनों प्रकार का पानी आता है, यानी गर्म भी आएगा इसके अंदर और ठंडा भी आएगा इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोथेरेपी क्या है, तो ये विद्युतीय चिकित्सा है, विद्युतीय चिकित्सा होती है। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे क्रायोथेरेपी क्या है, तो ये ठंडे पानी की चिकित्सा है। और यहाँ पे जो थर्मोथेरेपी है वो यहाँ पे किससे संबंधित रहेगी, क्वेश्चन नंबर 429 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे गर्म पानी की जो चिकित्सा है, जिसे अपन थर्मोथेरेपी या हीट थेरेपी के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 430, क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, लाइक भी करते रहे। जल के द्वारा उपचार की तकनीक को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जल यानी पानी के द्वारा जो अपन उपचार कर रहे हैं उस तकनीक को अपन किस नाम से जानते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बार बार बताया इसके बारे में। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 430 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोथेरेपी होती है, वो जल की चिकित्सा होती है। अब जल में मैंने दोनों प्रकार के जल बताए थे दोस्तों, यहाँ पे गर्म भी है और यहाँ पे ठंडा जल भी है, वो यहाँ पे दोनों प्रकार की है, वो मिला के है, उसे अपन किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोथेरेपी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 431 देखिए दोस्तों, स्ट्रेन की सबसे गंभीर चोट किस श्रेणी में आती है। दोस्तों यहाँ पे स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, एक होता है स्प्रेन, एक तो होता है स्प्रेन और ये है यहाँ पे स्ट्रेन। तो ये किसकी चोट है, ये टेंडन की चोट है दोस्तों। यहाँ पे टेंडन जो क्या करता है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है। और ये स्प्रेन होता है दोस्तों, ये किसकी है, ये लिगामेंट की चोट होती है, ये लिगामेंट की चोट होती है जो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना। तो स्ट्रेन की सबसे गंभीर चोट, तो स्ट्रेन भी 3 ही प्रकार का रहेगा दोस्तों यहाँ पे, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री।
उनमें से जो सबसे खतरनाक स्ट्रेन होता है, खिंचाव होता है, वो यहाँ पे 3rd डिग्री स्ट्रेन, जिसे अपन सीवियर स्ट्रेन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो मांसपेशी होती है, इस मांसपेशी के पास में और जो हड्डी जुड़ी हुई होती है, ये हड्डी यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे टूट के है मसल के पास चिपक के चली जाती है। सही आंसर रहेगा 3rd डिग्री यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 432, पुराने घाव को भरने में सहायता कौन देता है? दोस्तों यहाँ विच हेल्प इन हीलिंग ओल्ड वुंड की अपन बात कर रहे हैं। उसको अपन पुराने घाव होते हैं उसको यहाँ पे भरने के लिए कौन यहाँ पे सहायता करता है? पैराफिन, स्नान, रेडिएंट हीट, हाइड्रोथेरेपी या अल्ट्रासाउंड? क्लास को भी शेयर करते रहिए दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 432 और सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो रेडिएंट हीट होती है यानी जो इलेक्ट्रो के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रिक थेरेपी से संबंधित है, उसके अंदर है वो यहाँ पे इसको पुराने घावों को भरने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट और आगे 433, कॉन्ट्यूजन में किस अंग को चोट लगती है? दोस्तों कंट्यूजन की बात कर रहे हैं, कॉन्ट्यूजन के अंदर है वो किस अंग को यहाँ पे पार्ट को यहाँ पे इंजरी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। स्किन, लिगामेंट, टेंडन या मसल? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 433 के अंदर बताना है। और दोस्तों यहाँ पे सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है, जो कॉन्ट्यूजन है, नील पड़ना है, वो यहाँ पे मसल्स के अंदर होता है। यानी जो अपनी मांसपेशी होती है, मांसपेशियों में क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे चोट लगने पर है वो यहाँ पे नीला सा है, जो उसकी सेल होती है, ब्लड सेल्स होती है, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है कोशिकाएं, और यहाँ पे नीला नीला अपने को क्या दिखने लग जाता है, त्वचा के ऊपर यहाँ पे उभार दिखने लग जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 434 देखिए दोस्तों, निम्न में से कोमल उत्तक की चोट कौन सी है? दोस्तों यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बात पूछी गई है, वो कौन सी यहाँ पे रहने वाली है? सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है वो यहाँ पे कौन सी रहने वाली है? डिसलोकेशन, मार्स फ्रैक्चर, स्ट्रेन या फिर लेसरेशन? क्वेश्चन नंबर 434 में बताना दोस्तों यहाँ पे डिसलोकेशन एक कंधे से संबंधित है, इसके अंदर हड्डी है वो यहाँ पे सॉकेट से निकल के बाहर आ जाती है। मार्स फ्रैक्चर होता है वो यहाँ पे फ्रैक्चर की चोट है, यानी बोन की चोट है। साथ ही में स्ट्रेन होता है वो यहाँ पे खिंचाव है, स्ट्रेन जो किसका था, टेंडन से संबंधित है, यानी मसल्स, और किसकी रहेगी, बोन की चोट रहेगी। लेसरेशन है वो यहाँ पे क्या है, जिसे अपन फटना कहते हैं, ये मसल्स की चोट है, जिसे अपन सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के नाम से जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 435, किस चोट में त्वचा के नीचे पानी जैसा द्रव बढ़ जाता है? दोस्तों यहाँ पे कौन सी इंजरी है जिसमें एक फ्लूइड तो बढ़ जाता है एंड जो त्वचा के नीचे है वो यहाँ पे पानी सा बढ़ जाता है? दोस्तों यहाँ पे त्वचा की 3 लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली वो एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे वो डर्मिस होती है, और फिर हाइपोडर्मिस होती है। ये 3 लेयर होती है, पर यानी ये तो कौन सी होती है, एपिडर्मिस, ये होती है डर्मिस, और ये होती है हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे जो त्वचा के नीचे क्या बन जाता है, फ्लूइड बढ़ जाता है, और ऊपर क्या अपने को एक फफोला से दिखने लग जाता है, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, ब्लिस्टर के नाम से जानते हैं। जो फफोले होते हैं, छाले बोलते हैं इसे अपन। तो ये क्या हो जाते हैं, त्वचा के ऊपर उभार बन के आ जाते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 436, किस चोट को स्ट्रॉबेरी चोट भी कहा जाता है? दोस्तों विच इंजरी आल्सो कॉल्ड स्ट्रॉबेरी इंजरी के है वो अपने को यहाँ पे बताना है। किस चोट को अपन स्ट्रॉबेरी चोट कहते हैं? दोस्तों ये भी जो त्वचा की चोट है, मसल से संबंधित चोट है। इसमें क्या होता है, जो त्वचा की 3 लेयर बनी हुई होती है, उनमें से अपन अगर चोट लग जाती है तो जो सबसे ऊपर की चोट है, एपिडर्मिस होती है, उसका जो सुपरफिशियल भाग होता है वो यहाँ पे खरोंच से अलग हो जाता है, और अपनी त्वचा क्या जाती है, लाल लाल दिखने लग जाती है। तो इसे अपन किस नाम से जानते हैं, एब्रेशन के नाम से। 436 का सही आंसर रहेगा दोस्तों एब्रेशन, जिसे अपन खरोंच या रगड़ के नाम से इसे जानते हैं। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन 437 देखिए दोस्तों, दीर्घकालिक यानी क्रोनिक चोट का उपचार किससे किया जाता है? दीर्घकालिक यानी पुरानी चोट की बात करें, जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, क्रोनिक चोट के नाम से जानते हैं, क्रोनिक इंजरी के नाम से जानते हैं। तो इसका उपचार किससे किया जाता है? क्रायोथेरेपी, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड या हाइड्रोथेरेपी? दोस्तों चोट 2 प्रकार की, एक होती है क्रोनिक पुरानी, एक होती है एक्यूट। एक एक्यूट होती है यानी ये तो ताज़ा चोट होती है, और तो यहाँ पे पुरानी चोटों को इलाज किससे किया जाता है? तो अल्ट्रावायलेट, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे
अल्ट्रावायलेट के द्वारा इनका यहाँ पे इलाज किया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 438 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि खेल चोटों के पश्चात पुनर्वास के लिए कौन सी विधि अधिक प्रभावी मानी जाती है। मान लो चोट लग गई और फिर वो अपने को यहाँ पे इलाज वापस लेके वापस खेलने के लिए पोजीशन में बनाना है, रिहेबिलिटेशन करना है, तो उसके लिए सबसे है वो यहाँ पे कौन सी यहाँ पे अधिक प्रभावी विधि रहेगी। जल चिकित्सा जिसे अपन हाइड्रोथेरेपी, मोम स्नान जिसे अपन वैक्स बाथ के नाम से जानते हैं, साथ ही में दोस्तों सुधारात्मक व्यायाम यानी करेक्टिव एक्सरसाइज, और यहाँ पे क्रायोथेरेपी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 438 सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो सुधारात्मक व्यायाम होते हैं जिसे अपन करेक्टिव एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे सबसे अच्छा व्यायाम माना जाता है कि चोट लगने के बाद वापस से है वापस खेल सके, ये इसमें करेक्टिव एक्सरसाइज यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे 439 देखिए दोस्तों, खेलों में पुनर्वास की विधियाँ कौन सी है दोस्तों। ये व्हाट आर द मेथड ऑफ रिहेबिलिटेशन इन स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, पुनर्वास की बात कर रहे हैं, उनमें से कौन सी विधियाँ यहाँ पे रहने वाली है। मनोवैज्ञानिक विधि यानी साइकोलॉजिकल मेथड, एक्सरसाइज मेथड, मेडिकल मेथड या उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 439 सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या किया जाता है कि जो मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल रूप से भी खिलाड़ी को चोट लगने पर उसको अपन बूस्ट करते हैं दिमाग से कि आसानी से उसको ठीक हो जाएगी। व्यायाम एक्सरसाइज मेथड देते हैं और चिकित्सा विधि मेडिकल मेथड भी अपन उसमें यूज करते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 440 देखिए दोस्तों, एनोरेक्सिया एथलेटिका की स्थिति किस खेल में अधिक पाई जाती है। एनोरेक्सिया एथलेटिका की स्थिति है किस खेल में अधिक पाई जाती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। फुटबॉल, जिम्नास्टिक, शतरंज या मुक्केबाजी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 440 और सही आंसर रहेगा दोस्तों। जो जिम्नास्टिक होती है उसमें एनोरेक्सिया एथलेटिका की स्थिति यानी इसमें चोट लगने की सबसे ज़्यादा संभावना है वो यहाँ पे रहने वाली होती है। तो चलिए दोस्तों, ये लगभग अपन ने 40 से 42 क्वेश्चन आज के प्रश्नोत्तरी में किए हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और कितना स्कोर आप कर पाए हैं वो आप जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर इस क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करें, और मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।